हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। कविताओं की जो संदर्भ प्रसंग और व्याख्या होती है कैसी लिखी जाती है और इसका सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये कविता की कुछ लाइनें लिखी होंगी, इसमें से बोलेगा कि आप इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखिए। तो पहले तो आप लोगों को कविता अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छाव उर में कवि नव जीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो पहले आप लोगों को छात्रों ये पता होनी चाहिए कि ये कविता जो है किस चैप्टर से ली गई है और इसके रचयिता कौन है। इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है संदर्भ। इसमें लिखना है यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ओके छात्रों, यहाँ तक आपको लिख देना है कि यह कविता किस चैप्टर से ली गई है, किस पाठ से ली गई है और इसके कवि कौन है। इसके बाद प्रसंग में आपको क्या लिखना है, यहाँ कवि बादलों से गरज तर्ज कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पास आपको ये बताना है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों से घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद आपको भावार्थ या फिर व्याख्या आप हेडिंग यहाँ पास कर सकते हैं। भावार्थ भी कर सकते हैं या फिर व्याख्या लिख सकते हैं। व्याख्या में क्या होता है कि ये जो कविता होती है छात्रों, इसी का आपको अर्थ यहाँ पास व्याख्या में लिख देना होता है। और व्याख्या जो होती है वो कुछ बड़ी आपको लिखनी पड़ती है। व्याख्या कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम घनघोर गर्जना से समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप में चारों ओर छा जाओ। तुम बच्चे की कल्पना की तरह विस्तृत बन जाओ और बिजली की सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी और बना दो। आपको इतनी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या छात्रों कुछ बड़ी ही लिखनी है, कम से कम 4 से 5 लाइन की व्याख्या हो ताकि आपके पेपर में एक भी नंबर ना कटे। और ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या फिक्स है छात्रों की, ये 4 नंबर का हर वर्ष बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा ही जाता है।